नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। न्यू ईयर 2023 जस्ट कमिंग। इसके साथ ही अगर इंतजार होता है किसी चीज़ का तो वो होता है वार्षिक भविष्यफल। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नए साल में क्या क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना प्लान बनाते हैं। वार्षिक भविष्यफल आधारित होता है 3 मेजर स्टार्स पर। वो मेजर स्टार्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न एंड राहु। क्योंकि ये तीनों ही स्टार ऐसे हैं कि एक ही राशि पर बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, तो बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं और साथ ही अदर स्टार्स के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो मीन्स पूरे ही साल इन तीनों ही राशियों का बहुत अधिक हमें प्रभाव दिखाई देता है। मैंने सभी राशियों पर 12 राशियों पर एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ डिटेल्ड वीडियो आप लोगों से शेयर किए हैं। हर राशि का एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है जो बहुत ही लंबा और बहुत विस्तृत वीडियो है, जिसको आप अगर विदाउट स्किप देखते हैं तो कई सारी चीज़ों को आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। आप अपना जो भी राशिफल देखते हैं वो चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि वो राशि होती है जो आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा स्थित होता है और उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वही आपकी चंद्र राशि होती है। अगर आप नहीं जानते हैं अपनी चंद्र राशि तो आप बोलचाल या व्यवहार में जो नाम लिखते बोलते हैं उसी के अनुसार अपनी राशि देखें और राशिफल देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मीन राशि पर खुद उसके ही राशि स्वामी का भ्रमण प्रथम भाव में हो रहा है, मीन्स लग्न में हो रहा है और 22 अप्रैल तक यही स्थिति है। अगर लग्न में ही गुरु का भ्रमण हो रहा है तो ये तो स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। जितने भी लग्न से रिलेटेड जितनी भी आपके जीवन में मीन्स ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हमें टिल 22 अप्रैल तो दिखाई ही दे रही है। क्योंकि यहीं से आप कैरियर को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, मैरिज लाइफ को देखते हैं, ट्रैवल को देखते हैं, मीन्स सारी ही चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल हमें 22 अप्रैल तक तो बहुत अच्छा पीरियड दिख रहा है। अगर इसी पीरियड में अगर आप कोई सोशल वर्क करते हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तब भी आपको बहुत अच्छी सफलता के संकेत ये गुरु दिलाएगा। साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कोई आपको पद मिल सकता है जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। नौकरी व्यवसाय में भी टिल 22 अप्रैल तक हमें बहुत अच्छा ही पीरियड दिखाई दे रहा है। आफ्टर 22 अप्रैल गुरु द्वितीय भाव में मूव कर जाएंगे और वो भाव भी बहुत अच्छा है, धन भाव है। वहाँ पर भी आप धन संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आप निवेश करेंगे, साथ ही आपकी जो भी बचत है उसमें आप और उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जाएंगे। क्योंकि यहीं से हम धन भाव से हम जितनी भी हमारी बचत है उसको देखते हैं, मीन्स इनकम को नहीं देखते हैं। हम इनकम के बाद जो चीज़ें बचती है, जो पैसा बचता है, उसको हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो ये वाला अगर यहाँ पर गुरु स्वयं स्थित हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित करेगा, स्पेशली धन संबंधित सभी मामलों के लिए। शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी मीन राशि में स्टार्ट होने वाला है। हालांकि हो चुका है, लेकिन क्योंकि शनि ने अपना फिर से ही वक्री भ्रमण किया था, वक्री भ्रमण के बाद अब जब फिर से मार्गी होने वाले हैं 17 जनवरी को, तो एक्चुअल में अब जाके ही शनि की 7.5 का प्रथम चरण मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए स्टार्ट होगा। शनि की 7.5 का प्रथम चरण क्योंकि ऊपर हेड पे होता है तो मानसिक तनाव जैसी स्थितियाँ तो जरूर रह सकती है। ENT वाले इश्यूज आपको हो सकते हैं, मीन्स इससे रिलेटेड, इससे मतलब अपर पार्ट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। स्पेशली स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। साथ ही शनि का ये भ्रमण जो प्रथम चरण का भ्रमण इतना अच्छा नहीं होता है 7.5 का, जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, आपके कंसंट्रेशन लेवल को घटा देगा, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान में भी जो कमी कर देता है। जब वहीं पे गुरु जरूर बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी शनि अपना दुष्प्रभाव अवश्य ही डालेगा। नौकरी में आपको थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपकी डिमोशन भी हो सकती है, या फिर ऐसी जगह भी आपको फेंक दिया जाए, मीन्स ऐसी जगह आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहां आप बिल्कुल ना चाहते हो। और ये स्थिति स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोगों के लिए बहुत ही अधिक दिखाई दे रही है। ये शनि एक्सपेंडिचर्स भी बहुत बढ़ाएगा और एक्सपेंडिचर्स भी रिलेटेड टू हेल्थ हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या ट्रेवल में भी दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेवल से भी ज़्यादा
जो मुझे एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं वो हेल्थ इश्यूज़ में हो सकते हैं। वो आप खुद की भी हेल्थ भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्थ पर आपको अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं राहु भी पूरे ही वर्ष द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। जैसे कि द्वितीय भाव हम कहते हैं कि धन भाव होते हैं, वहीं पे हालांकि 22 अप्रैल के बाद गुरु भी आने वाले हैं और वहीं पे राहु पहले से ही स्थित होंगे। तो मिक्स्ड बैग जिसे हम कहते हैं कि मिक्स्ड आपके जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो हो जाएंगे, जहां पर राहु आप कुछ भी अननेसेसरी आपके एक्सपेंडिचर करवाने के लिए रहेगा, आपकी जो भी बचत है उसको खर्च करवाने के लिए आगे आएगा। वहीं पे गुरु कुछ लगाम भी लगाने की कोशिश करेगा। मीन्स कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप इस प्रेडिक्शन को देखते हैं और अपनी सारी चीज़ों को प्लान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि राहु आपको दिखावा करना बहुत ज़्यादा, जहाँ पर चीज़ें हमें 10 रुपये खर्च करना वहाँ पर राहु आपसे 100 रुपये खर्च करवा सकता है। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि इस तरह की स्थितियाँ हो सकती है और हमारी जमा पूंजी खर्च हो सकती है, तो हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चले, हमारी फिजूल खर्ची को अगर हम ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मीन्स राहु आपको कोई नुकसान धन संबंधी मामलों में नहीं दिला पाएगा। यहीं पे अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और वहाँ पर केतु भी है, तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ आपको पूरे ही साल ज़रूर परेशान करेंगे। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कुछ भी बहुत छोटे भी होते हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि केतु की वहीं पर जो स्थिति है तो वो आपको डायग्नोज नहीं करवाने देगा। मीन्स डायग्नोज नहीं करवाने देता है केतु, थोड़ा सा डिले करवा देता है और एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और हमारे इसमें समय, पैसा, ऊर्जा सभी चीज़ें खर्च हो जाती हैं। यही केतु, अष्टम भाव का केतु आपको योग, ध्यान, अध्यात्म, तंत्र मंत्र इनकी तरफ भी रुचि पैदा करवा सकता है। अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ हमें अच्छी ही दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी तभी आप, जैसे हम शनि की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, राहु की वजह से प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो उन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से फेस कर पाओगे। फैमिली लाइफ मीन्स पति पत्नी के बीच में भी हमें संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, मीन्स ओवरऑल हमें सभी लोगों के साथ आपके फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आफ्टर में आप लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हमें दिखाई दे रहे हैं। मई जून 2 महीने ऐसे होंगे कि जब आप कुछ प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से भी पहले आप डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। मीन्स कहीं डिस्प्यूट तो नहीं है, सारी चीज़ों को आप बहुत देखभाल करके ही लें, तो आपके लिए ये वाला केवल 2 महीने ही बहुत हैपनिंग से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ भी एसेट बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी है तो उसमें भी कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आपको अचानक से, जैसे नहीं होता है कि अचानक से ही लॉटरी लग गई, जिसे कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें भी आपके जीवन में आ सकती है। आपको पता भी नहीं होगा कि कोई किसी ने हमारे नाम कुछ किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी मिल जाने का इस वर्ष योग दिखाई दे रहा है। साथ ही घर परिवार में मांगलिक कार्य के आयोजन का भी बहुत अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। घर में बच्चे का जन्म हो सकता है या शादी या विवाह के बाद किसी भी मेंबर की वृद्धि होने का संकेत दिखाई दे रहा है, या आपका बेटा या बेटी बाहर है, कहीं पढ़ने के लिए गए हैं, जॉब करने के लिए गए हैं, तो वो भी इस वर्ष वापस घर पर आ जाएं, ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं तो पारिवारिक दृष्टि से तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी गुरु की वजह से और राहु की वजह से हमें लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, आपके यूरोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अगर किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या यूरिन से संबंधित कोई इश्यूज़ हैं आपके, तो आप उनको, या प्रोस्टेट से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज़ हैं, तो आप उनको बिल्कुल इग्नोर इस वर्ष ना करें, क्योंकि मई जून जुलाई ऐसे 3 महीने हैं जब ये सारे प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे तो पूरे ही साल दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मई जून जुलाई ऐसे 3 महीने हैं जब थोड़े से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकते हैं, तो उन्हें इग्नोर ना करें। स्टूडेंट्स जो मीन राशि के हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा ही समय हमें दिख रहा है। पढ़ाई में उनकी फोकस बनेगी, अच्छी स्टडीज़ चलेंगी। कोई एग्ज़ाम, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है तो वो उनको इस वर्ष क्रैक करने के भी अवसर मिल जाएंगे। अगर जहाँ भी वो चाहेंगे एडमिशन उनको मिलने के भी बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, भले ही बच्चे
एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं, या आप जस्ट फॉर ट्रेवल ही जाना चाहते हैं घूमने के लिए, या आप अगर जॉब के लिए भी वहाँ जाना चाहते हैं, या आपका बिजनेस से रिलेटेड भी कोई ट्रिप है, तो आप उसको भी ऑर्गेनाइज अभी से ही करना चालू कर दीजिए, क्योंकि पूरे ही साल तीनों ही स्टार इतने सारे कॉम्बिनेशन आपको बना के देंगे कि आप ट्रेवल करिए, वो भी अब्रॉड का ट्रेवल आप कर सकते हैं। और वो लंबी दूरी की यात्राएं आपकी अच्छी भी रहेगी, मीन्स फ्रूटफुल यात्राएं होगी। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई यात्रा करते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप कोई फैमिली ट्रिप भी प्लान करते हैं तो वो भी हमें बहुत ही मज़ेदार फैमिली ट्रिप आपकी दिखाई दे रही है। स्थिति की बात करें तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हुए वो हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा आपका जो भी बजट है वो गड़बड़ हो सकता है। और वो स्पेशली वो महीना मुझे दिखाई दे रहा है जून का महीना, जहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई गेस्ट हो सकते हैं, या आपका ट्रैवल हो सकता है। तो थोड़ा-सा आप बैलेंस बना के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम इन जनरल पूरे ही वर्ष आप लोगों को नहीं आएगा। शनि की साढ़े साती की वजह से ज़रूर कुछ अलग चीज़ें आपको पहले के मुकाबले ज़रूर दिखाई देगी। हर चीज़ में ही आप देखेंगे कि ऑब्स्टिकल एंड हर्डल्स आ रहे हैं और चीज़ें बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। साथ ही आप थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर रहिए कि शनि का काम होता है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना, ऑब्स्टिकल्स लाना, हर्डल्स लाना। अगर सपोज़ हमने 10 एफर्ट करे हैं तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि उसमें से 3 या 4 एफर्ट ही हमारे सही होंगे, मीन्स जिनका हमें रिजल्ट मिलेगा। 6-7 एफर्ट हमारे बेस्ट ही चले जाएंगे। तो आप अगर मेंटली प्रिपेयर होंगे तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। साथ ही आपको शनि की तो सारी रेमेडीज़ करना ही है, क्योंकि अभी आपके लिए शनि जस्ट आए ही हैं साढ़े साती में, और अभी 7.5 साल का समय आपको शनि के साथ ही बिताना है। तो एज़ पर रेमेडीज़ आप शनि की जितनी भी रेमेडीज़ हैं आप उनको अवश्य करें। साथ ही आप मानसिक शांति और हेल्थ के लिए भगवान शंकर का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक अवश्य ही करें। शनिवार के दिन आप लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, या कोई भी काली वस्तु का दान आप अवश्य ही करें। शनिवार के दिन हनुमान जी को आप चमेली का तेल या सरसों का तेल का दिया अर्पण करें। साथ ही शनिवार के दिन कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप अवश्य ही जलाएं, और वहाँ बस आप खड़े होकर भगवान शनि से, मीन्स शनि महाराज से आप थोड़ी सी प्रार्थना करें कि हमारा ये जो पूरा साढ़े साथी का जो ये पीरियड रहेगा 7.5 साल का, ये बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी तकलीफ के हमारा पूरा हो जाए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जानते हैं कि कुछ बेसिक क्या बातें हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। तो मीन राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है जुपिटर। आप लोगों के लिए जो इष्ट भगवान होते हैं वो होते हैं भगवान विष्णु। मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। मीन राशि की जो मित्र राशियाँ होती है जो होती है मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। इसकी जो शत्रु राशियाँ होती हैं वो होती है वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इसके अलावा जो भी राशियाँ बचती है उनके साथ इनकी इक्वल बैलेंस होती है, मीन्स ना दोस्ती होती ना दुश्मनी होती है। मीन राशि के लिए जो मेटल होती है वो होती है गोल्ड, मीन्स सोना होती है। अष्ट धातु भी इन लोगों को बहुत सूट करती है। अगर आपको उपाय स्वरूप कोई भी एक ऑर्नामेंट भी आप गोल्ड का पहनते हैं तो भी आप लोगों को बहुत सूट करता है। इसके अलावा आप लोगों को जो स्टोन सूट करते हैं वो होता है येलो सैफायर आप पहन सकते हैं, रूबी आप पहन सकते हैं, रेड कोरल या मूंगा भी आप लोगों को बहुत सूट करता है तो आप वो भी पहन सकते हैं। आप लोगों के लिए जो डायरेक्शन अच्छी होती है वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन। आप लोग के लिए जो कलर सबसे अच्छा होता है वो येलो कलर होता है। येलो का कोई भी आप शेड आप पहन सकते हैं, आप लोगों को बहुत सूट करता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ आप लोगों के लिए, मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से इस नव वर्ष की। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।